नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा प्रखंड के पैरगाहा गांव पंचायत में उपस्थित है। आपको बताना चाहता हूं कि खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हर बच्चा खेलो इंडिया के तहत जुड़े। वहीं मनरेगा पीओ सुशील कुमार सर लगातार जो है झाझा के 20 पंचायत में मनरेगा के तहत खेलो इंडिया के तहत ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, जहां बास्केटबॉल, कबड्डी का जो है खेल, क्रिकेट का खेल जो यहाँ पे बच्चे खेलेंगे और अपना गांव का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, आप इस चिलचिलाती धूप में आप लोग भी आए हैं यहाँ पे। मेरा तो ये रूटीन वर्क है और हमें इसको सुपरवाइज करना है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पंचायत में बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी गांव के बच्चों को, गांव के युवाओं को प्रदान करनी है। उसी के तहत मनरेगा योजना से सभी हमारे झाझा प्रखंड के सभी 20 पंचायत में और जमुई ज़िले के सभी 152 पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज झाझा प्रखंड के पैरगाहा पंचायत में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे ये सिमरका गांव है। यहाँ पे बास्केटबॉल का और बैडमिंटन की कोर्ट की ढलाई और पेंटिंग वगैरह का काम हुआ है। इसको हम लोग देख रहे हैं और अब चूँकि काम फाइनल स्टेज में है तो किन किन बिंदुओं को और इसमें डालना है, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, उसी संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश थे हमारे साथ जो कनीय अभियंता हैं और हमारे पंचायत के बेयर फुट टेक्नीशियन हैं और PRS हैं, इन सबको समुचित निर्देश देने के उद्देश्य से यहाँ आया था। आप लोगों की उपस्थिति देख करके बड़ी खुशी है कि ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा और सब लोग इससे प्रेरित हो करके अपना जो देश का है, खेलो इंडिया का जो स्लोगन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है, अभी चल भी रहा है सभी जगह, सभी ज़िलों में, भागलपुर और पटना आदि शहरों में चल रहा है वो खेल। बहुत जल्द इस सुदूरवर्ती गांव में भी वो सारा नज़ारा दिखेगा और अच्छा लगेगा लोगों को। खेल का मैदान तो बन रहा है, लेकिन इस खेल मैदान के रख रखाव के लिए कौन होंगे जिम्मेदार? जी, जैसे ही हमारा खेल निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है, ग्राउंड के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है, हम लोग इसको ग्राम पंचायत में एक खेल के लिए एक समिति का गठन करेंगे और उस समिति को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे इसके रख रखाव के लिए। जैसे बॉल है, बैडमिंटन के लिए रैकेट और कॉर्क आदि की व्यवस्था, तो वो सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के द्वारा जो वो समिति होगी स्पेसिफिक इसी कार्य के लिए, वो समिति उसको देखेंगे। ऑफकोर्स हमारे जो पंचायत रोजगार सेवक है जिन्होंने काफ़ी पसीना बहाया है इस बियाबान टाल जैसे क्षेत्र में इस तरह की चीज़ को डेवलप करने में, वो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे और हम लोग भी जब कभी आएंगे तो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसी सिर्फ चीज़ों को बना देने से काम नहीं होना है, जब तक इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा तब तक ये सफलीभूत नहीं माना जाएगा। तो हम लोग उसके लिए भी अग्रसर हैं और वो भी कराएंगे। सर, ये देखा जा रहा है कि पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी जगह है सर, तो इसके सुंदरीकरण को लेकर और क्या कुछ इसमें कमी है जो आप और होनी चाहिए पर्यटकों में? विशेषतः हम इसी उद्देश्य से आए थे। ऐसे तो हमारे पास मॉडल प्राकलन था जिसमें 4 स्पोर्टिंग फैसिलिटी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और रनिंग ट्रैक, ये 4 चीज़ बनाना है और ये सब जगह इनवेरिएबली बन भी रहा है सभी 152 पंचायतों में। उसके अतिरिक्त हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं, जैसे चारों ओर से प्लांटेशन करना, दर्शकों के लिए या जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं उनके बैठने की कुछ व्यवस्था, पास में एक जोर है उसमें कुछ पानी की व्यवस्था हम कर लें। तो ये सब कुछ और एडिशन हम क्या दे सकते हैं, इसी चीज़ को देखने बेसिकली मैं आया था। और तो अभी एक प्लानिंग स्टेज में है। जैसे ये पूरा होगा, अभी तो आप एकदम से मिडिल ऑफ द क्रिएशन में आप आए हैं, तो आप जैसे पूरा होगा उस समय भी इसकी रूपरेखा आप देखेंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा वास्तव में ये सोच थी जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने आए। खेलो इंडिया के संदर्भ में यहाँ के कितने बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है या डेवलपमेंट के लिए? हम लोग इसको जो निकटवर्ती गांव है उससे, जो निकटवर्ती स्कूल है उससे सबसे टैग करेंगे। वहाँ के विद्यालय में जो स्पोर्ट्स के टीचर होंगे, मैंने बताया ना कि एक समिति का गठन करना है। उस समिति में यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, खेलकूद में भाग लेने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और वो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पहले तो हमको उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना था।
प्रेरणा किसी भी तरह की हो, जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तब तक वो सफलीभूत नहीं हो सकता। तो मेरा प्राइमरी जो उद्देश्य था वो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देना। बाद का जो काम है वो भी हम लोग करेंगे कि हम लोग हैंड ओवर करने जा रहे हैं एक जिम्मेदार संस्था को, एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को। कितना का योजना है? ये 9,40,000 के आसपास इसमें कुल लागत आती है। लगभग उतना ही आएगा, 8 से 9 लाख के आसपास। यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जी आप हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री का योजना। जी इसको कहिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया का स्लोगन